खुदावन ने एक बार फिर से हमें ये दिन और ये समय दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें ये दिन और ये समय दिया है तो हम इसका धन्यवाद दें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा की इच्छा इस पृथ्वी पर हमारे लिए उत्तम से उत्तम है। आमीन। लेकिन हम अपने ही कामों में फंसकर, अपने ही सोच और विचारों में फंसकर मेरे प्यारे भाई बहनों मार्ग से भटक जाते हैं। तब प्रभु कहता है कि देखो, मार्ग यही है, सत्य यही है और जीवन यही है। जो इसमें बना रहेगा वो बहुत तायत का जीवन लाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, और बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन उसमें परिश्रम करें, क्योंकि एक परिश्रम है जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे लिए बहुत तायत का अनंत जीवन लाता है। यदि हमारे जीवन में वो परिश्रम नहीं है, यदि हमारे जीवन में वो अनुग्रह नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, वो खुदा के प्रति ईमानदारी नहीं है, खुदा को वचन को सुनकर उस पर चलने की भूख नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम उस दास के समान हो जाएंगे जो एक आलसी दास होता है। और खुदा ने कहा कि आलसी दास कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि ये जीवन हमारे लिए बहुत आयत का जीवन इसलिए बनता है क्योंकि हमारे लिए खुदा ने एक आशा रखी है, और वो आशा ये है कि देखो, मैं तुम्हें अंत के समय में फिर से जीवित कर दूंगा। आमीन। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा में चलें और उसकी आराधना करें। और इससे पहले कि हम खुदा की स्तुति और आराधना में चलेंगे, मेरा निवेदन है कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this meeting. Help us engage in a meaningful discussion and fill our lives with your love, and come by your Holy Spirit and inspire our hearts today. We ask this for your glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी प्यारी बात, कितनी उत्तम बात कि हम सब प्रभु के नाम में एकत्रित हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में एक गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े हमें।
कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम चाहते हैं कि अगर किसी के भी हृदय में कोई गवाही हो, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो अपने स्थान पे खड़े हो के गवाही बोल सकता है, क्योंकि ये खुदा की ओर से उत्तम फल होता है कि हम इस पृथ्वी पर उसके गवाह बने। आमीन, आमीन। क्योंकि बहुत ही उत्तम बात है कि हम प्रभु के वचन में जो कुछ उसने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया, यदि हम उसको बताते हैं तो उसको बताने से दूसरों के और हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर गवाही किसी के हृदय में है तो वो खड़े होकर दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिनट सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत दिनों से इस संगति में ब्रदर के साथ लगी हुई हूँ, और अभी मंगल को उनके यहाँ बहुत अच्छा एक फंक्शन हुआ था, मैंने पूरा वॉच किया। मुझे ब्रदर सैमुअल का गवाही बहुत पसंद आया, और एक सिस्टर जो है कानपुर से आई थी, उनने भी बहुत अच्छी गवाही दी थी। ये बात सच है कि जब हम लोग एक संगति में रहते हैं तो एक परिवार बन जाते हैं, और प्रभु हम लोग के साथ रहता है। आमीन। मंगल की ही बात है, मैं अपने गेट के सामने खड़ी थी, और वो जो स्लोप बना रहता कार आने जाने में, मैं उस पे स्लिप हो गई थी। मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा था कि मैं पैर नीचे रख नहीं पा रही थी। बेटा और बहू मुझे अंदर लेके आए, उन्हें सोचा कि मुंह वूव लगाने से शायद ठीक हो जाए, पर मैं बिल्कुल नहीं चल पाई। ब्रदर ने जाके, बेटे ने जाके वो लेके आए, नी कैप सब कुछ किया। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही हूँ, तो उसने मुझे कहा कि कल मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से, और 11 बजे तुम्हें जाना है। पर मैंने कहा नहीं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे क्यों डर है, वो मेरे साथ है। और मैंने अपने ही घरेलू दवाई किया, जो मेरे मम्मी पापा के टाइम से जो पत्ता है, हल्दी, चूना, ये सब लगाते हैं, वो मैंने किया। और प्रभु का धन्यवाद है कि मैं चल रही हूँ, खड़ी हूँ, विदाउट a doctor. Thank the praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. एक और गवाही है कि भाई बिनाया, खुदा की दया से खुदा ने उनको बहुत आयत से चंगाई दे दी है। उनका ऑक्सीजन लगा था और वो ऑक्सीजन निकल गया है, वो आईसीयू से बाहर भी आ गए हैं, और उनकी बहुत सी रिपोर्ट जो सही नहीं आई थी, अब खुदा की दया से बहुत आयत से वो रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं, और अभी भी कुछ छोटी मोटी घटी रह गई है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि खुदावन उस भाई को बहुत आयत से चंगा करे, और हमारे बीच में एक बार फिर से एक गवाह और एक प्रभु की भीड़ के समान अपने इस झुंड में
खुदावन उसको चराए, क्योंकि यहाँ बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ गाने और गीतों को गाने वाला, बजाने वाला या तो संदेश सुसमाचार को बताने वाला कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ पर खुदा का आत्मा है, और जब तक खुदा का आत्मा ना हो तब तक हमारा सबका वचन में बैठना, उसको बोलना, उसमें गीत को गाना और गवाही देना सब व्यर्थ है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम निकम्मों को और इस छोटे से झुंड को खुदा ने इतनी सामर्थ दी कि ये सब हम चाहे कहीं पर भी हों, लेकिन हम शाम के एक ठंडे समय 5 बजे इकट्ठा हो जाते हैं और हम सब खुदा के वचन को सुनते हैं, और सुनकर हमारे जीवन में जितनी भी घटी कमी है उसको हम खुदा के सामने रखते हैं। और खुदा हमें बताता है, सिखाता है कि देख बेटे, आज तेरे जीवन में ये घटी है, इस घटी को दूर कर। आज तेरे जीवन में ये घटी है, इस घटी को दूर कर। इस रीति से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने खुदा की दृष्टि में बने रहते हैं और पवित्र होते जाते हैं। और यही जीवन का मूल आधार है कि हम दिन प्रतिदिन एक नई सृष्टि बनते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वाचा, एक वादा खुदा ने मनुष्य जाति से बांधा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें मालूम होगा कि खुदा का कलाम कहता है कि देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। किसी भी जने ने ये वादा नहीं किया, किसी भी जने ने ये वाचा नहीं बांधी। इससे पहले कि वो अदन की वाटिका से हमें बाहर निकाले, उसने एक वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हाँ देखो, यह अवश्य है कि तुम्हें ठोकर लगेगी, यह अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, यह अवश्य है कि बहुत सी घटी और बहुत सी सताव और बहुत सी निंदा तुम्हें मेरे नाम के कारण उठानी पड़ेगी। लेकिन देखो इन निंदाओं, इन घटी में और इस परिश्रम में और इस परीक्षा के समय में भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस समय हमारा भाई बिनाया बहुत सी घटी और कमी से और बहुत से रोगों से निकल रहा है,
और मेरा विश्वास है कि उसने जिस हृदय से खुदा को सुना और खुदा के प्रति अपने आप को दीन किया, खुदा उस भाई के साथ बना है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं उस भाई के पास नहीं जा पा रहा, लेकिन ये खुदा वो खुदा है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। कोई पास्टर, कोई याजक हर समय एक जगह पे मौजूद नहीं रह पाएगा, लेकिन हाँ, खुदा के शब्दों को, खुदा के वचनों को जिसने अपने हृदय में बसा लिया, खुदावन उसके साथ चलने लगेगा। और यही बात खुदा ने कही कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आज मैं जानता हूं उस भाई बिनाया की ताकत, उसके शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन उसकी ताकत है ये वचन, ये विश्वास, ये वचन जो खुदा ने इस कम से कम समय में उसको दे दिया। उसकी गवाही थी जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे कि ब्रदर, हमने बहुत कम समय में एक ऐसी संगति मिल गई कि अब मैं इस संगति को छोड़ना नहीं चाहता। इस संगति के कारण मेरा जीवन बदल रहा है। मुझे जिन बातों से डर लगता था, मुझे जिन बातों से भय लगता था, आज वो बातें मेरे साथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि किसी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। मैं तुमको सच कहता हूं कि किसी मनुष्य की ओर सहायता पाने के लिए ताकना नहीं, बल्कि अपनी खुदा की ओर दृष्टि करना, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश नहीं। एक समय ऐसा आ सकता है कि मैं टल जाऊं, एक समय ऐसा आ सकता है कि मैं विपत्तियों को देख के घबरा जाऊं, लेकिन जो वचन है वो कभी नहीं घबराएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हर एक मनुष्य गिरता है, हर एक मनुष्य गिरता है, और जब वो गिरता है तब उसको खुदा की सामर्थ, उसके अनुग्रह, उसके दाहिने हाथ का पता लगता है। जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में एक परीक्षा नहीं होगी, एक तपन नहीं होगी, एक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर एक भूख नहीं होगी, तब तक हम खुदा को नहीं जान पाएंगे। खुदा को जानने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें ये अवश्य है कि तपना है, और ये तपन भी मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा सहता है, हमें केवल खड़े रहना है। तब मैं तुमसे कहता हूं कि क्या सदरक और मशेक और अबेदनगो ने उस आग की भट्टी में उस तपन को सहा नहीं। उस तपन को सहने के लिए उनके बीच में खुदावन यीशु मसीह टहल रहा है। वो केवल राजा के सामने खुदा के वचन को लेके खड़े हैं, और राजा के सामने वो खुदा के वचन को लेके खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वे गवाह हैं, और जब वे गवाह के रूप में खड़े हैं तो राजा ने कहा, हम अब इस बात को जान लिया है मैंने कि सदरक, मशेक और अबेदनगो और डैनियल के खुदा के बराबर कोई सच्चा खुदा नहीं। अब सारी प्रजा, सारे लोग डैनियल के खुदा की आराधना और उसकी उपासना करेंगे। स्टेप लेना है, खड़े होना है। बरसात होगी, ठंडा होगा, शीतलहर चलेगी, धूप होगी। मैं आपको बताऊं, अभी लोग कह रहे बहुत ठंडा, शीतलहर है, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, पानी भी बरस गया, अब रोड सन्नाटी नजर आ रही है, कोई जना नहीं निकल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले के अगर हम देखें तो इतनी तेज सूरज निकलता है कि इतनी तेज धूप होती है कि पूरा टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है। तब लोग कहते हैं बहुत गर्मी हो गई। मैं एक बार बता चुका हूं कि जब मैं अपनी बाइक से एक जगह प्रेयर मीटिंग करने जा रहा था, मेरे पापा भी बैठे थे, और अवध चौराहे पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, और सूरज पूरी रीति से ऐसा निकला हुआ था, इतनी गर्मी कि आदमी चक्कर खा के गिर जाए। तो मैं सूरज की तरफ देख के गाना मुझे खुदा ने दिया, न गर्मी चांद सूरज की कभी मुझ तुझको सताएगी, तेरा
निगेबान खुदा है। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों कि उसने एक एक जगह पे, एक एक स्टेप पे, जो स्टेप शैतान हमें दिखाता है कि देखो कितनी गर्मी है, देखो तुम्हारे जीवन में कितनी घटी है, देखो तुम्हारे जीवन में कितना अंधकार है, देखो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं है, उतना ही खुदा कहता है तेरे पास सब कुछ है। सब कुछ आमीन। लेकिन बस हम उस वाणी पे, उस शब्द पे विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उस शब्द को सुनते नहीं हैं, और जिस पल हम उस शब्द को सुनने लगते हैं उस पल हमें समझ में आ जाता है कि सच में मेरे प्यारे खुदावन, मार्ग, सत्य और जीवन तो तू ही है। सामरी स्त्री बहुत सी बातें कर रही थी, बहुत ढेर सारी बातें कर रही थी। कैसे पियोगे, तुम्हारे पास पीने के लिए पानी कुछ है भी नहीं, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तुम पता नहीं कौन हो, तुम हमसे पानी क्यों मांग रहे हो, तुम यहूदी हो, तुम यहूदी लोग पानी नहीं पीते हैं, सामरी लोगों के हाथ से कुछ नहीं पीते। कितनी बातें सामरी स्त्री के पास थी। लेकिन जिस समय उसने खुदा के शब्द को सुनना शुरू किया, उसने कहा देखो मैंने एक ऐसे जने को देखा जिसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे जिसने जीवन के बारे में, आपके जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, वो खुदा है। और हमारे जीवन के बारे में हमसे अच्छा, हमसे बेहतर खुदा जानता है। इसलिए यही एक कारण है उसने कहा मेरे पास आओ, यही एक कारण है उसने कहा मेरी सुनो, यही एक कारण है उसने कहा मेरी ओर दृष्टि करो, यही एक कारण है उसने कहा मेरा बलवंत दाहिना हाथ तुम्हें थामेगा। आमीन। लेकिन आज किसी ने भी इस वचन पे विश्वास नहीं किया। आइए देखिए खुदा का वचन क्या कह रहा है। हम निकालें यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 46, हाँ जॉन, हाँ उसका 5वां अध्याय उसकी 46 वर्ष पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। Fifth chapter of 46 and 47 verse. If you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. But since you do not believe what he wrote, how are you going to believe what I say? Yes, amen. 47. 47. Sir, 47. हो गया। 47. क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है, और जो वचन हम पढ़ रहे हैं खुदा का कलाम कह रहा है ये जीवन है। अब इसको जीने, इसको सुनने की, इसको जानने की किसी ने कोशिश नहीं करी। मैं ये कहता हूं कि मैं कोई पवित्र नहीं हूं, मैं कोई उसते हैं बहुत बड़ा संत नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा होली स्पिरिट का आदमी नहीं हूं। बस मेरे अंदर खुदा ने एक चीज दी है कि खुदा ने रोज की संगति दे दी है। आमीन। एक चीज तुम्हारे अंदर खुदा के प्रति आ गई, और अगर तुम खुदा के प्रति ईमानदारी से उस पर पूरी रीति से, खुदा ने कहा जो कुछ तूने वाचा बांधी है पहले मुझसे उसको पूरी कर, उसको पूरी करने में डिले ना कर, बस उसके साथ हो ले, सारी बातें तेरी हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 46 वर्ष में क्या लिखा, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, तो मेरा भी विश्वास करते। मैंने कल कहा था कि मूसा जीवित है, आमीन।
अगर कल आपने वचन सुना होगा तो मैंने कहा था कि मूसा जीवित है, अब्राहम जीवित है, यूहन्ना जीवित है, ये सब जीवित है क्योंकि इनके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा थी। आमीन। क्योंकि ये तो उसी समय मर गए थे जिस समय इन्होंने खुदा को अपने अंदर आने दिया। आमीन। अर्थात मरियम तो उस समय ही पूरी रीति से पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में आ गई थी जिस समय उसके गर्भ में पवित्र आत्मा आया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा 40 साल का जब था इजराइलियों फिर मिस्र में, जब 40 साल वो चला और पला, फिरौन की बेटी ने उसको पाला। आमीन। और जब 40 साल का जो उसको जितनी भी शिक्षा मिली थी, जो कुछ भी उसके पास था, योद्धा था, जो कुछ भी था उसके पास, वो सब 40 साल खुदा ने उसको लगे उसको भुलाने में। और तब 80 साल का मूसा खड़े होके कह रहा है, क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गिनती निकालें, गिनती। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे खुदा, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. निर्गमन, निर्गमन। निर्गमन। व्यवस्था विवरण। लगता में हाँ, जो आयत मुझे दिखा रहा है
निकाले व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय 31 और उसका 7 वर्ष पढ़े। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बंद और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों के शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। ये लिखी हुई बातें हैं। आमीन। क्योंकि वो कह रहा है कि जब तुम मूसा के द्वारा लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, आमीन, तो मूसा क्या कह रहा है? यहोशू को बुला के तू जाएगा, उस देश का अधिकारी होगा। आमीन। मूसा कह रहा है कि तुम वहां पर जाकर खुदा के वचन को जाके अधिकारी से बोने पाओगे। मूसा मेरे प्यारे भाई बहनों तस्वीर है यीशु मसीह की। आमीन। और वो मेरे प्यारे भाई बहनों यहोशू को कह रहा है कि तुम्हें मैं एक नया देश दूंगा। आमीन। और मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जहां पर जाके तुम बहुत तायत से बढ़ोगे, फूलोगे, फलोगे। पढ़े जरा क्या कह रहा है? और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ सिस्टर, एक काम करिएगा, 31 है ना, खोला ना आपने, 7 और 8 वर्ष पढ़िएगा। अभी उसके बाद पहले हम ये पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन में लिखा यूहन्ना, आमीन, आप वहीं पर रहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 46 वर्ष में पढ़ा, कह रहा क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। आमीन। उसने मेरे विषय में लिखा है, क्योंकि उसने कोई और अपनी बातें नहीं, अपनी कहानी कथा कहानी नहीं सुना रहा, उसने मेरे विषय में कहा है। जब मीटिंग होती है तो हमें खुदा के विषय में बताना है। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे और आपके बीच में जो सबसे बड़ा है उसकी चर्चा होनी है, और वो है राजाओं का राजा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा ने कहीं अपने विषय में नहीं लिखा कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने वो करा। उसने कहा मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। तो अगर हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना है तो हमें देखना होगा मूसा ने क्या लिखा। आप पढ़े जरा 31 का 7-8। Fought against Midian as the Lord commanded Moses and killed every man. Among their victims were Evi, Rekem, Zur, Hur and Reba, the 5 kings of Midian. They also killed Balaam, son of Beor, with the sword. The Israelites captured the Midianite women and children and took all the Midianite herds, flocks and goods as plunder. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा। अब ये इजरायली गवाह बन रहे हैं और यहोशू को बुलाया जा रहा है और मूसा कह रहा है। कल हमने सुना था उसने क्या किया, उसने बांटा और उसने बुलाया, और धन्य है वो कलीसिया जो उसके बांटने और बुलाने के अनुसार चलती है। कल हमने सुना था कि नहीं सुना था? खुदा का कलाम कह रहा कि उसने बांटा, उसने बुलाया, और धन्य है वे जो उसके अनुसार चलते हैं, जो बांटा और बुलाया गया। तो इसमें यहां पर क्या कह रहा, मूसा ने यहोशू को बुलाया। आमीन। आमीन। और इजरायली खड़े हुए हैं, गवाह बने। तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा यूहन्ना से कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, आमीन, कह रहा है कि उसने हमारे विषय में, मूसा ने मेरे विषय में, खुदावन यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना के अंदर से, उसने मेरे विषय में लिखा है। अब आज अगर हमें कोई घटी कोई कमी लगती है तो ये आपको खुदा ने हमारे लिए ये लिखा हुआ है। आमीन। कलाम में क्या लिखा, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खा कर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। अब ये अधिकारी कौन करेगा?
कौन जाएगा? किसको बुलाया गया? जो संगति में चल रहा है। अब जो सुन ही नहीं रहा, जो बुलाया जाने पर कह रहा नहीं 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 नहीं, मेरे पास अभी समय ही नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मीटिंग रोज सुनूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बिछौने से उठ के उस आते हैं मीटिंग में जाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं भवन जाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुछ करूं, मेरे पास तो अपने कुछ बहुत काम है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है मैंने बुलाया, और धन्य है वो दास जो आ गया। सैमुअल के पास 3 बार आवाज आई, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। सैमुअल भागता है एली के पास। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आना है, खिंचाव आना है। और अगर हमें खुदा के वचन को हम सुन रहे हैं, और अगर हमारे जीवन में हम मानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी घटी हैं, हम मानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफ है, बहुत से दुख है, बहुत से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है, लेकिन ये उतार चढ़ाव, ये दुख और ये तकलीफ मेरे प्यारे भाई बहनों ये जीवन के अंत समय तक रहेगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या हम इस दुख तकलीफ में ही रहें कि हम अपने खुदा के साथ आनंदित हों? क्या है आपका विचार? अगर आपका विचार यह है कि मैं उस अधिकार को जाके दूसरों को दूं, जो अधिकार खुदा ने मुझे दिया, उसने कहा यहोशू को बुला के उसने अधिकार दिया कि वो उस देश के लोगों को वो अधिकार दे। आमीन। तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मूसा ने लिखा उस पर हमें सुनना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। उसने कहा, क्या कहा? यूहन्ना 5 और 46 और 47 में पढ़े जरा भाई, कस के पढ़े। यूहन्ना 5 46 47, उसको खोले रहिए। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करोगे? यानी कि अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो खुदा हमको बताएगा। अच्छा, उन बातों को विश्वास करने के लिए पहले उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास करना है। क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नया मन्ना दूंगा। अब लोग कहते हैं भैया खुदा तो हर जगह है, लोग कहते हैं भैया खुदा तो हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना देता है प्रतिदिन। लेकिन इससे पहले कि प्रतिदिन हमें नया मन्ना मिले, इससे पहले कि हमें एक नया रेवलेशन हमारे ऊपर प्रकट हो, हमें सबसे पहले लिखी हुई बातों को जानना है। क्योंकि ये लिखी हुई बातें ही मेरे प्यारे बहनों हमें खुदा के प्रति विश्वास में बढ़ाएंगी, और कुछ नहीं बढ़ा पाएगा। और जिस पल हमारा विश्वास दृढ़ हो गया, जैसे वो यहोशू से कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़े जरा 31 हाँ। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकार कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा। अब ये विश्वास कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? ना वो तुझे धोखा देगा ना तुझे छोड़ेगा, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मन कच्चा हो जाता है लोगों का, क्योंकि लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं। वो धनी व्यक्ति जब नरक में अपनी आंख खोलता है तो कहता है कि मुझे भेज दे ताकि मैं उस आते हैं अपने भाइयों को बता दूं कि वो उस जीवन को ना जिए जिस जीवन को वो जी रहे हैं। तब अब्राहम कहता है उनके पास मूसा और उस आते हैं एलिया और उनके भविष्यवक्ताओं की किताब है। जब वो उस पर विश्वास नहीं करते तो यदि हम भी वहां पर पहुंच जाए तो हमको भी नहीं मानेंगे। यही बात है, यही बात है। वो कह रहा हियाब बांध, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। ये हियाब, ये संग चलने का वादा मूसा से खुदा ने करा, और फिर मूसा के बाद यहोशू पे आया,
और यहोशू के बाद इसी तरीके से हर एक प्रॉफिट पे आता गया। दाऊद से उसने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हमारा विश्वास इन वचनों पर नहीं स्थिर होगा तब तक हमारे साथ खुदा कैसे हम मान लेंगे कि चल रहा है। हमें खुदा दिखाई देगा। आपको मालूम है, खुदा आपसे बात करेगा, खुदा आपको दिखाई देगा। जितना ज्यादा आप इन लिखी हुई बातों को स्मरण करेंगे उतना आप खुदा में बढ़ेंगे। और शैतान इन लिखी हुई बातों को आपको स्मरण कराना नहीं चाहता। आप जितना ज्यादा अपने जीवन की उन घटियों के बारे में सोचते हैं जो इस जीवन में अभी इस समय हमारे जीवन में हैं, जितना ज्यादा हम उन समय को, उस घटियों को सोचते हैं, उतना ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा से दूर होते जाते हैं। खुदा ने कहा इन सारी घटियों को तो मैं तेरे जीवन में पल में कम पूरा कर दूंगा, क्योंकि ये इसमें से कोई भी ऐसी काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। मेरे दाहिने हाथ में सब कुछ है, बहुत तायत का फल है, सब कुछ है। सबसे पहले तू मेरे निकट आ जा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कह रहा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आमीन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब हमारे आगे खुदा चल रहा है तो कौन सा ठंडा, कौन सी बरसात, कौन सी गर्मी, कौन सा हमारे पास समय है ऐसा है कि हम ना जा पाए। हमारे आगे खुदा चल रहा है तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। अपने जीवन को खुदा के ऊपर दे दो, तब वो तुम्हें देखो बहुत तायत का जीवन देगा। और ये चीज मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है हम 1-1 घंटा बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम 2-2 घंटा बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम 5 मिनट बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है, इस उतार चढ़ाव में एक मेरे प्यारे भाई बहनों युद्ध है। और इस युद्ध के लिए हम अकेले नहीं चल सकते, इसलिए हमें एक संगति चाहिए, ताकि उस संगति में जब हम बने रहेंगे तो हम बहुत से समय में गिरेंगे, बहुत से समय में डाउन जाएंगे, लेकिन उस संगति में बने होने के कारण, उस झुंड में बने होने के कारण हम खुदा के प्रति चलते ही चले जाएंगे और हमें समय पता भी नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको एक आयत दिखाऊं। अय्यूब खोलिए, अय्यूब। जरूर जरूर जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब 32 चैप्टर उसकी 2nd वर्स पढ़िए सिस्टर। अय्यूब 32 जॉब 32 चैप्टर। प्रेज द लॉर्ड। उसकी 2nd वर्स। पढ़े। 32 chapter. ठीक। But Elihu, son of Barachel, the Levite of the family of Ram, became very angry with Job for justifying himself rather than God. He was also very angry with the 3 friends because they had found no way to refute Job and yet had condemned him. Now Elihu had waited before speaking to Job because they were older than he. But when he saw that the 3 men had nothing more to say, his anger was aroused. Praise the Lord. हालेलुया। कलाम में लिखा 32 उसका 2nd वर्स। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने खुदा को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। ये देखिए यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, एलीहू जो अय्यूब और इसके तीनों मित्र से उम्र में छोटा है। आमीन। एक जिक्र है एलीहू के बारे में। अय्यूब की पत्नी के बारे में हमने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब के 3 मित्रों के बारे में हमने सुना है। ठीक है।
एक है एलीहू। ये एलीहू अय्यूब का समझिए दास था, और ये उम्र में बहुत छोटा था अय्यूब से, और ये एक समझ लीजिए कि एक वचन में खुदा के प्रति चलने वाला था। अब इसने देखा कि अय्यूब ने अपने आप को निर्दोष कर दिया और खुदा को दोषी ठहरा दिया। ये जो आयत है, अय्यूब जो है खुदा का बहुत ही प्रिय भविष्यवक्ता है। हमने अय्यूब के बारे में सुना कि अय्यूब के 10 बच्चे मर गए, लेकिन उसने कहा जिसने दिया उसको उसका नाम मुबारक, धन्यवाद खुदा का, आमीन। हम अय्यूब को देखकर अपने जीवन की घटी में क्या करते हैं, खुदा को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पर अय्यूब खुदा से पूरी रीति से वार्तालाप कर रहा है और अय्यूब खुदा को दोषी ठहरा रहा है। और ये दोषी क्यों ठहरा रहा है अय्यूब? क्योंकि इसके तीनों मित्रों ने, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल, अभी आप अय्यूब की पत्री पढ़े, पहला अध्याय दूसरा, अय्यूब खुदा को कह रहा खुदा ने लिया, उसने दिया, उसका नाम मुबारक, उसका नाम मुबारक। लेकिन जहां तीनों आए और बातें करने शुरू करी, तो उन्होंने क्या किया है? जरूर से जरूर तुमने ऐसा कुछ किया होगा। ये जितना भी 30-32 अध्याय पे आए हैं, ये तीनों मित्र बातें बता रहे हैं। अब ये इनकी बातें सुन के अय्यूब जो है खुदा के विरोध में खड़ा हो गया। मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा है। सेकेंड वर्स कह रही है, तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़का। उसका क्रोध भड़का। अच्छा, किस पे भड़का? अय्यूब पर। कब आखिर हम वचन को समझेंगे? क्योंकि ये लिखी हुई बातें धीरे धीरे हमारे अंदर से जाती रहती हैं, और जो लिखी हुई नहीं है, जिसको कह सकते हैं हमारी थिंकिंग, विचार जो लिखे हुए नहीं है, वो हमारे अंदर भरने लगते हैं। और जब वो भरने लगते हैं तो हमारा मन जो है अपवित्र होने लगता है। क्योंकि लिखे हुए पे विश्वास करना है, और ये जो थिंकिंग से जो विचार है, ये लिखे हुए को मिटाते हैं। अय्यूब के हृदय में खुदा का भय लिखा हुआ था, और लिखे होने के कारण उसने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। ये अय्यूब की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो खुदा का आत्मा है उसकी बढ़ोतरी है। अय्यूब के तीनों मित्र जब उससे आके बात करने लगे, खूब बात करी, अय्यूब देखने लगा, हाँ मैंने तो कुछ ऐसा काम भी नहीं किया, कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं तो निर्दोष हूं, इसने मुझे दुख कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, एक आयत पढ़ाएं आपको, मैं आपको जी ये सब क्यों हम 22 देखिए, समझिए। अब आपने सुना कि मूसा ने जो लिखा, तुमने उस पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? आपने सुना कि नहीं सुना भाई? अभी आपने सुना कि नहीं सुना? 30 सिस्टर 30 की आप 22 और 23 पढ़े। You snatch me up and drive me before the wind. You toss me about in the storm. I know you will bring me down to death, the place appointed for all the living. क्या शब्द बोल रहा है? ये शब्द देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है, और हाँ मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी
क्या कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा, और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा? मुझे उड़ाते हो तुम, हैं? मेरी खाल एकदम मतलब पूरी वायु में एकदम पिघले जा रही है, तुम मुझे मार दोगे। शब्द जो हैं अय्यूब के बदलने लगे। ये अय्यूब के शब्द इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि इसके जो मित्र जो हैं वो इसको रियलाइज करा रहे हैं कि देखो, तुमने जरूर से जरूर तुमने खुदा के प्रति कोई पाप किया है, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। लेकिन अय्यूब जानता है कि मैंने कोई पाप किया नहीं है। तो अय्यूब ये बात जानकर कि मैंने कोई पाप नहीं किया, अपने आप को निर्दोष और खुदा को दोषी जैसे ही ठहराया। वो कौन? ये देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एलीहू कूदा। अब यहां पर 3 मित्र ऐसे हैं जो अय्यूब को उस कगार पे ले गए कि अय्यूब ने अपने सृष्टिकर्ता को बता दिया कि मैं निर्दोष हूं और तू मेरा विरोधी है। लेकिन एक जगह ऐसे भी मित्र हैं। कैसे मित्र? कि वो लकवे के मारे को वो चरपैया पकड़ा और ऊपर की छत तोड़ के यीशु मसीह के सामने लाके रख दिया। मित्रों को देखिए, फ्रेंड को, फ्रेंड सर्कल। एक तरफ ऐसे फ्रेंड है जो धर्मी मनुष्य को बुरा बोलने पे मजबूर कर दिए, और एक तरफ ऐसे फ्रेंड है कि एक व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा, जो चरपाई पे लेटा रहता है। आप बताइए, जो चरपाई पे लेटा रहता है, कौन उसके चारों पायों को पकड़ के छत तोड़ के यीशु मसीह के सामने लाके रखा? कौन लाके रखा? उसके मित्र। मैं आपको बस सच बता रहा हूं कि ये जो जितनी भी हमें लिखी हुई बातें हैं ना, ये अय्यूब का कैरेक्टर जो है ना, ये मूसा का कैरेक्टर जो है ना, यूहन्ना का कैरेक्टर है, पौलुस का कैरेक्टर है, ये सब हमें एक सीख देती हैं। आपका मित्र कौन है? हमारे मित्र भाई, हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारा एक बहुत बढ़िया दोस्त है। कौन? चिंटू। हमारा एक बहुत बढ़िया दोस्त चिंटू। हाँ, चिंटू दोस्त है हमारा। नहीं, हमारा कौन मित्र है? हमारा मित्र है पौलुस। हमारा कौन मित्र है? हमारा ये अय्यूब। ये सब जानते क्या कर रहे हैं? ये प्रभु के पास ले जा रहे हैं। डे बाय डे आप इनको जितना जानेंगे, आप यीशु मसीह के नजदीक जाएंगे। अगर आप सोचें कि आप इन फ्रेंड्स को छोड़ के यीशु मसीह को पकड़ लें, कभी यीशु मसीह को नहीं पकड़ सकते। आज कलीसिया में प्रॉफिट और साथ खुदा के दासों को गायब कर दिया है। आज केवल चर्च में यीशु मसीह को दिखाते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज केवल चर्चेज में, आज केवल आराधनालय में यीशु मसीह को पेश किया जाता है, लेकिन यीशु मसीह आएगा ही नहीं। यीशु मसीह नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह, मेरे प्यारे भाई बहनों, दूल्हा है। यीशु मसीह दूल्हा है, वो ऐसे नहीं आएगा। पहले उसके बाराती आएंगे। उसने कहा, दूल्हा जब तक तुम्हारे साथ है तब तक ये उपवास नहीं करेंगे। तो दूल्हा कहां चल रहा है? बारातियों में। और बाराती कौन है? ये सारे दास, ये पूरा झुंड है। अब क्या आप ये सोच सकते हैं कि दूल्हा बाराती को छोड़ के भाग के शादी कर ले? नहीं। क्योंकि वो अपनी कलीसिया के अंदर है। आप बताइए, 120 पिंतेकुस्त के दिन, आमीन, इकट्ठा है, दूल्हा आ गया। दूल्हा कौन? पवित्र आत्मा आ गया उसके अंदर। अब इन 120 को हटा दो और कहो दूल्हा तुम आ जाओ, दूल्हा तुम आ जाओ। कैसे आएगा दूल्हा?
हमारा आपका मित्र ये, उसने कहा जब तुम मूसा की लिखी हुई बातों पे विश्वास नहीं करते तो मुझ पर कैसे विश्वास करोगे। अब मूसा की बातें कौन बताएगा हमें, अय्यूब की बातें कौन बताएगा। अय्यूब इसका मतलब ये नहीं कि अय्यूब उससे खुदा के विरोध में बात कर रहा है, अय्यूब गंदा है, नहीं 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 नहीं, ये सिचुएशन है। पतरस डर गया और खुदा का इंकार कर रहा है, और वही पतरस डरा नहीं, क्रूस कह रहा उल्टा करो। अब उसने उसके लिखे पे विश्वास किया है, अब पत्रियां लिख रहा है। क्यों लिख रहे हो पतरस, पत्रियां क्यों लिख रहे हो? क्यों प्रभु ये दिखा रहा है कि मूसा की लिखी हुई बातों को जो इग्नोर करेगा वो मुझे कभी नहीं समझ पाएगा। आमीन। क्यों मूसा यहोशू को बुला रहा है, क्यों इजरायलियों के सामने यहोशू को बुला रहा, कह रहा मैं तुझे अधिकार देता हूं। मूसा तुम कौन से हो गए अधिकार देने वाले? अधिकारी तो यीशु मसीह है। मूसा का अगर आपने उस आयत को पढ़ा तो मूसा कह रहा है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं उस देश को जीतने का। मूसा आपके पास कैसे अधिकार आ गया? अगर मूसा आपके पास अधिकार आ सकता है तो हम में से हर एक मनुष्य के पास अधिकार आ सकता है। क्यों नहीं आखिर हमारे पास अधिकार है? क्यों आखिर हम विस्मित होते हैं? क्यों आखिर हम अपना धैर्य खो देते हैं? क्यों आखिर हम खुदा के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं जैसे अय्यूब ने कुड़कुड़ाया? अय्यूब ने ही कहा जिसने दिया उसको उसका नाम मुबारक हो, जिसने दिया उसने लिया उसका नाम मुबारक हो। लेकिन आज अय्यूब 32वीं आयत में एलीहू जिसका कोई जिक्र नहीं है। आज कोई भी जना अय्यूब के बारे में बोलते हैं, एलीहू के बारे में कोई नहीं बोलेगा। ये एलीहू अय्यूब को क्रोधित कर रहा है, अय्यूब पे क्रोधित हो रहा है। एलीहू कौन है? आपको मालूम है एलीहू कौन है? एलीहू झुंड में चलने वाला एक सदस्य है। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी झुंड का मुखिया गलत वे में जाने लगता है, तब झुंड का एक एलीहू के समान छोटा सा, जो उम्र में भी छोटा है, जो कुछ नहीं जानता लेकिन विश्वास में बड़ा है, वो कहेगा ए मेरे दास, ए प्रभु के दास, तू ये क्यों कह रहा है? अरे तो क्या आप एलीहू अय्यूब को बताएगा? यस। तभी खुदा का कहराम कहता है खुदा की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं। Yes, praise the Lord. हमारी दृष्टि में हम किसी को औहदा बड़ा देते हैं, हमारी दृष्टि में हम किसी को औहदा छोटा देते हैं, क्योंकि हमने मूसा की लिखी हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम यीशु पर विश्वास नहीं करते। यीशु पर विश्वास हमारा तब होगा जब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी दृष्टि में एक झुंड होगा। Yes, praise the हमारी दृष्टि में सब जने एक समान होंगे। Lord. Yes. अब इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, इस समय हम सब एक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रोज चलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा ये परिवार रोज चलता है। Yes. अब इस समय ये मेरा पिता नहीं है। आप कहेंगे ये आपके पिता है? नहीं नहीं, ये मेरा पिता नहीं है, क्योंकि मेरा पिता ये है। Amen. इस समय हम सब का पिता ये है, Yes. और हम सब दास, Yes. हम सब झुंड के एक इधर से उधर दौड़ने और चलने वाले लोग। हम लोग से घटी होती है और ये पिता हमें शुद्ध करता है। Amen. Amen. लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पिता है, मैं पुत्र हूं, बहन की एज ज्यादा है, बहन की एज ज्यादा है, मैं तो एकदम छोटा सा नौजवान हूं, मैं कैसे बोलूंगा? इसमें आयु नहीं है, इसमें आयु की सीमा नहीं है, इसमें राई का दाना है। Yes. विश्वास। Amen. इसमें राई का दाना है। जो कोई राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा, Oh, yes. वो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ उखड़ के चला जा। मैं कहता हूँ वो उखड़ जाएगा। तो पहाड़ की तो बहुत लंबी आयु है, तो पहाड़ तो बहुत चौड़ा है, लेकिन ये राई का दाना तो बहुत छोटा है। प्रभु यही राई का दाना एलीहू अय्यूब को बता रहा है। इस समय अय्यूब पहाड़ है और एलीहू राई का दाना है। Amen. Amen. कितना प्यारा वचन है, प्यारा वचन। है? अब निकम्मों को ऐसे ही मिल जाता है। आनंद मनाओ आनंद। कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। Yes. आनंद मनाओ कि हम वो राई के दाने के तुल्य तो ठहर रहे हैं। नहीं तो भैया उस राई के दाने के बराबर तो कोई है ही नहीं।
क्या कलाम कह रहा, देखिए, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका 32 अध्याय चैप्टर और उसकी 2nd वर्स में लिखा है, पढ़े जरा, पढ़े भाई। तब बूझी, बूज हाँ, का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। हाँ। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने खुदा को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमें आज अपना फ्रेंड सर्कल पूरी रीति से देखना होगा, क्योंकि अय्यूब के पास एक ऐसा फ्रेंड है, क्योंकि हम सब मित्र हैं, जो उसके भटके हुए विचारों को बाद में वापस ला रहा है। लेकिन आज किसी के पास ऐसा फ्रेंड नहीं है। आज सब जन अपनी लाइफ को खो देते हैं। आज अपने उपहारों को जो खुदा ने दिया गिफ्ट, उसको लॉस कर देते हैं। और उनको मालूम ही नहीं कि वो खो कैसे गया। क्योंकि नहीं, हमारे पास है, खुदा कहते तेरे पास कुछ नहीं है। ध्यान से देख, तू स्वर्ग का भोजन खा रहा है, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं, मुझे मालूम है तेरे पास क्या होना चाहिए। हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या होता है। हमें तो बस ये मिलता है, एक टाइम का भोजन मिल जाए, प्रभु भोजन मिल गया। नहीं, हमारे लिए प्रभु ने एक टाइम का भोजन नहीं, हमारे लिए प्रभु ने वो भोजन रखा है जिसको खाकर कभी भूख नहीं लगेगी। ये अधिकार कौन देगा? कहां लिखा? छोटा पढ़े जरा, 4th वर्स पढ़े सिस्टर, 4 वर्स पढ़िए। 32:4। Now Elihu had waited before speaking to Job because they were older than he. ये देखिए, कह रहा हूं आपको, हमारे पास इस समय, मैं आपको बताऊं, हम बहुत जल्दी से फ्रेंड बना लेते हैं। हम बहुत जल्दी से लोगों की बातों में, उनके पास बातें, उनके पास विचार, उनके पास कुछ भी खुदा का प्रकाशन नहीं है। अब जिसके पास खुदा का प्रकाशन नहीं है, जिसके पास खुदा की बात ही नहीं है, तो मैं उसकी सुनूंगा तो मेरे पास खुदा का प्रकाशन नहीं है, बल्कि मुझे उसको बताना है। मेरे पास अधिकार है। उसने यहोशू को अधिकार दिया। इजरायली उसके सामने खड़े हैं गवाह के रूप में, और यहोशू को वो अधिकार दे रहा है, इस देश को जीतोगे तुम, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। अब कैसे हो जाए कि जो बंदा खुदा के वचन को नहीं जानता, हम उसकी सुने। हमारे पास खुदा का वचन है, हमें उसको बताना है। जीवन की बातें हमारे पास है, हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि हमारे पास कमांड है, हमारे पास आज्ञा है, हमारे पास जीवित वचन है। हमारे पास होगा बहुत बड़ा डॉक्टर, होगा शरीर के हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर, होगा किडनी स्पेशलिस्ट, होगा चेस्ट स्पेशलिस्ट, होगा आई स्पेशलिस्ट, होगा ब्रेन स्पेशलिस्ट, लेकिन सबसे स्पेशलिस्ट ये है, प्रभु है। मैं तुम्हारे पास भी जाऊंगा, तुम्हारा ऐसा नहीं निरादर करूं, मैं तुम्हें भी कहूंगा हेलो, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। ये तो मरीज है, ये कैसे कह रहा है कि मुझे आशीष दे? नहीं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। और अधिकार ये है कि ये शरीर ढह जाएगा, लेकिन आत्मा जीवित रहेगी। तुम मेरे शरीर को देखते हो, परंतु मैं आत्माओं को देखता हूं। ये हमारा खुदा सिखा रहा है। देखिए क्या कह रहा है एलीहू, 4 वर्स। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने की बाट जोता रहा। चुपचाप सुन रहा है अय्यूब की बात, इन तीनों की बातें भी सुन रहा है, चुपचाप सुन रहा, क्योंकि छोटा है भैया, सुन रहा, लेकिन देख रहा है कि इसने जितनी भी बातें अभी करी, अपने आप को निर्दोष ठहरा दिया। अगर अय्यूब निर्दोष है तो खुदा दोषी है, क्योंकि अय्यूब की बात अकेले नहीं आएगी, अय्यूब की बात खुदा की बात के साथ आएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत जरूरी है कि हमें लिखी हुई बातों को स्मरण रखना है। होगा ऐसा, आपके ऊपर शैतान ऐसा हावी होगा कि आप बहुत तायत से अपने उन कामों को देख के आप अपना संतुलन खोएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि उसको वचन नहीं मालूम,
इसलिए वो ऐसा कहता है। मुझे वचन मालूम है, इसलिए मुझे सुनना है। अधिकारी को सबकी सुननी पड़ेगी। यीशु मसीह ने सबकी सुनी। अगर तुम्हारे पास वचन है तो तुम्हारे पास भी लोग आएंगे। तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, तुमने कुछ बुरा नहीं करा होगा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा होगा, लेकिन लोग आके तुम्हें सुनाएंगे। फिर तुम्हारा मन भयभीत क्यों होता है? फिर तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? ऐसे तो कहोगे कि मैं खुदा की बेटी, ऐसे कहोगे कि मैं खुदा का बेटा। लेकिन जब खुदा उन लोगों को जिनका विश्वास कमजोर है, वे एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, वे बुराई करते हैं, वो हमेशा अपने मन से बुरी ही बात निकालते हैं, तुम्हारे पास भेजता है, तो तुम फिर क्यों कहते हो कि देखो इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, देखो इसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, अब मैं नहीं अब तो मैं बात ही नहीं कर सकता। इसने ऐसा इसीलिए करा कि तुम्हारे अंदर जो सामर्थ है, तुम्हारे अंदर जो वचन को जानने की सामर्थ है, तुम्हारे अंदर जो खुदा ने अधिकार दिया, उन बातों को तुम जीतो। खुदा का कलाम कहता है भलाई से बुराई को जीतो। तुम्हारे पास बुराई आएगी, लेकिन तुम्हें उसको जीतना है, और तब हर काम में भले कामों का नमूना बनना है। क्यों आके यहोशू के सामने मूसा खड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत और देखें जरा बहुत ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण था ना, व्यवस्था विवरण 31 का 7-8। पढ़िए जरा 7 और 8 वर्ष पढ़िए। व्यवस्था विवरण 7-8। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खा कर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकार कर देगा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। अरे अब यहोशू को मूसा बता रहा है ये बातें। और अगर निर्गमन 4 खोलें, निर्गमन 4 और उसकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड वर्स पढ़ें। पढ़िए सिस्टर। निर्गमन 4 फर्स्ट एंड निर्गमन 4 चैप्टर। निर्गमन क्या होता है? जोडेस जीनियस के बाद का है। Exodus. एक्सोडस, हाँ The chapter. 4, हाँ 4 फर्स्ट और सेकंड वर्स पढ़ें। Moses answered, what if they do not believe me or listen to me and say, the Lord did not appear to you? Then the Lord said to him, what is that in your hand? A staff. अब देखिए ये मूसा कह रहा है वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, हैं? अगर तब मूसा ने उत्तर दिया, एक मिनट 10 वर्स पढ़े। Moses said to the Lord, O Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue. ये देखिए कह रहा मैं बोलने में बद्दा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे को मेरे को भेजना। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड कह रहा मैं बोलने में बद्दा हूं, मुझे क्यों भेज रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं कौन मेरा विश्वास करेगा। अब ये मूसा खड़े होके यहोशू को कह रहा जाओ कनान देश, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा और उसको जीत लोगे और तुम्हारे आगे आगे यहोवा चलेगा। अब ये मूसा को क्या हो गया भैया?
अभी तो कह रहा मैं बोलने में बद्दा हूं, अभी तो कह रहा मैं मेरे पास कौन मेरा विश्वास करेगा। अब मूसा तुम कहां पर खड़े हो कि तुम कह रहे हो कि जाओ। ये पोजीशन मूसा की बदली है। कह रहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बोलने में बद्दा, मैं हकला, मेरा विश्वास कौन करेगा, कहां मैं जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, हैं? ऐसा विश्वास अभी मूसा का है। अब वहां पर कह रहा, कहां पर, व्यवस्था विवरण 31 और 7 और 8 में कह रहा कि नहीं, यहोशू को बुलाया इस्राएलियों के सामने, कह रहा कि तुम्हें अधियाब बांधो, दृढ़ हो जा, अरे और उन लोगों के संग देश में जिससे यहोवा ने उन्हें पूर्वजों के शपथ खाकर देने वाले को कहा था, तू चाहेगा और तू उनको उसका अधिकार कर देगा, अरे और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। ये देखिए अब ये मूसा कैसे विश्वास दिला रहा है। ये लिखी हुई बातें हैं मूसा की। जब तुम मूसा की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगे। जब तुम मूसा को नहीं बुलाते आराधनालय में, अब्राहम को नहीं बुलाते हैं, एलिया को नहीं बुलाते, तो मैं कैसे आ जाऊंगा। मूसा का विश्वास कर, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। कैसे समाएगा यीशु? यीशु कैसे आएगा? यीशु नहीं आएगा। यीशु के आने का एक तरीका है, उसकी वाचा, उसका प्रॉमिस, उसके लोग। उसे कहा मैंने समय समय पर तुम्हारे पास अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा। जब तुमने उनकी नहीं सुनी तो तुम मेरी कैसे सुनोगे। सब बाइबल में है। सब देखिए विश्वास में बढ़ रहे हैं, विश्वास में डाउन है। मूसा भी देखिए विश्वास में डाउन, विश्वास में बढ़ा। अय्यूब विश्वास में बढ़ा था, विश्वास में डाउन हो गया, फिर बढ़ गया। कैसे? हम सबके अंदर घटी है। हम लोग ये ना सोचे कि उसते हैं हमारा याजक होली स्पिरिट पाया हुआ है, हमारा याजक होली स्पिरिट पाया हुआ है, अब इसको किसी चीज की चिंता नहीं, ये तो जो कहेंगे हो जाएगा। नहीं, उसको थामने के लिए उसमें दृढ़ खड़े होना है, पकड़ के चलना है, उसमें स्थिर रहना है। एक दिन की मीटिंग सुन ली, 2 दिन की मीटिंग सुन ली, 3 दिन की मीटिंग सुन ली, नहीं होगा कुछ। एक वाचा बांधनी है, चाहे कुछ हो जाए प्रभु। जिस तरह से तू ठहराए हुए समय पे आता है, वैसे मैं भी तेरे ठहराए हुए समय पे आऊंगी। ये वाचा है। मेरे जीवन में चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मैं तेरे प्रति ईमानदारी से रहूंगी। ये खुदा का वचन है। ये मूसा खुदा के प्रति हमेशा खड़ा रहा। इजराइलियों और मिस्रियों के बीच में मूसा खुदा की आत्मा में खड़ा रहा। क्या इजराइलियों ने मूसा को बारे में विरोध में नहीं कहा होगा? कहा। क्या मिस्रियों लोग मूसा के हत्या के मारने के लिए नहीं पड़े? लेकिन भाई आप मुझे बताइए कि मूसा का फ्रेंड कौन है? इजराइल में रह रहा है तो इजरायली उसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, कहां ले आया। इससे अच्छा तो हम अपने मिस्र में थे, बढ़िया से आराम से चिकन टिक्का खाते थे। ये निकम्मी रोटी, कौन सी? ये निकम्मी रोटी, क्या? मन्ना बरसा रहे हो हमको, ये खा के इतने दिनों से नॉनवेज नहीं खाया है। किसके सामने बोलते थे? प्यास लगे तो मूसा के सामने, प्यासे पानी पिलाओ। ये 20 लाख चिल्लाते होंगे, सोचिए। कभी सोचा आपने? आज आप मम्मी की बात बहुत बुरी लग जाती है, आप पापा की बात बहुत बुरी लग जाती है, आप बीवी की बात बहुत बुरी लग जाती है। अगर बोलेगा एक जना, मम्मी बोलेंगे तो एक ही जना बोलेंगे, बुरा बोल लेंगे, सुन लो।
पापा अगर बुरा बोले तो सुन लो, बीवी बोल रही तो सुन लो। अब मूसा के सामने तो 20 लाख चिल्लाते थे, मूसा मूसा तुम हमें कहाँ ले आए, कहाँ ले आए, जहां जाए मूसा मूसा के विरोध में बातें करे। मूसा कहे चलो ठीक है, हम इजरायलियों से मुंह फेर के मिस्रियों की तरफ में, पता चला मिस्री लोग तलवार लेके खड़े हैं, माँ भोग देंगे तुम्हें, तुम ही इन लोग को निकाल के ले आए। अच्छे खासे हमारे दास थे, 20 लाख दास। तो भैया मूसा का फ्रेंड कौन? आज हमें एक जने की बात बहुत हैवी लग जाती है, उसके कारण हमारा दिन भर खराब हो जाता है। रात में सोने जाओ तो पता चला रात में नींद ही नहीं आ रही, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया एक जने ने। तो मूसा सोता होता नहीं था, खाता था नहीं था, मूसा के विरोध में तो 20 लाख बोलते थे। और मिस्र की सेना अलग। है तो मूसा को किसने संभाला? खुदा का आत्मा ने, प्रभु। आमीन। ये 20 लाख लोगों की सुनने की सामर्थ मूसा के अंदर थी। तो अगर जो खुदा 20 लाख इजराइलियों और कितने लाखों मिस्रियों की सुनने की और सहने की सामर्थ एक मूसा के अंदर डाल सकता है, तो वो खुदा हमारे अंदर हमारे बैरियों के सुनने की सामर्थ क्यों नहीं डाल सकता? यही कारण है कि मैं जहां जॉब करता हूं सब कहते वो तो हमेशा खुश रहते हैं। हमें अरे वो तो उनके सामने तो कुछ भी कह दो, हो गया। क्यों? मुझे मालूम है कि मूसा किस पोजीशन में खड़ा है। और मेरे सामने तो गिने चुने 10-15 हैं, बहुत ज्यादा 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। कितने लोग लाओगे? 200 लाओगे, 200 लाओगे, 300 लाओगे, ठीक है होने दो। अरे ये मेरा खुदा हमारे साथ है। हमारा फ्रेंड सर्कल है, खुदा के भविष्यवक्ता, जो हमें समय समय पे बताएंगे। कहीं ना कहीं हम गिरेंगे तो कहीं से बोल देगा एलिया क्या कर रहा हो, फिर कहीं गिरे तो पता चला पौलुस आ गया, क्या कर रहे हो। हम लोग रोज क्या सुनते हैं? रोज कौन से वचन जब खोलते हैं हम लोग तो कभी हम लोग पौलुस की सुनते हैं, है वैसे कि नहीं? कभी हम लोग एलिया की सुनने लगते हैं। आज अय्यूब आके बता रहे हैं हमें बहुत सी बातें। आज अय्यूब आ गए हैं और मूसा आ गए हैं, क्योंकि खुदा ने कहा देखो एक बात समझ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर उस समय पर्वत पर खुदावन यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा खड़े हैं, तो यहां पर जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो आ गए। आमीन। ऐसे थोड़ी ना आ गए। 4 दिन का मरा लाजर कब्र के अंदर, यीशु मसीह वहां से बोला लाजर बाहर निकल। केवल लाजर निकल गया। क्यों लाजर क्यों बाहर निकल के आया? क्योंकि इसके अंदर खुदा का आत्मा है। और यहाँ यीशु एक देह, आमीन, देह अपने अंग को पुकार रही है। अगर हमने पढ़ा हो तो बहुत ध्यान से पढ़ा हो कि यीशु मसीह एक देह है, आमीन, और हम उसके अंग हैं। तो मूसा को जब बोल रहे हैं तो वो पूरी देह आके खड़ी हो गई है। अय्यूब के बारे में बोल रहे हैं, वो पूरी देह खड़ी हुई है। लेकिन अगर तुम यीशु मसीह के बारे में बोलो, कहेगा नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे आने के लिए मार्ग तैयार किया है। मार्ग तैयार करने वाला बड़ा होता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे। यही तो बात हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, जिसके कैरेक्टर को आज तक हमने जाना ही नहीं। कि यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे छोटा करा। वो खुदा के स्वरूप में होके भी अपने आप को शून्य कर दिया, ताकि हम उसको जान सकें।
और इतना छोटा बनाने के बावजूद भी लोग खुदा को नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय, अपने मन में यीशु मसीह को बहुत बड़ा कर लिया है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह बहुत बड़ा है। नहीं 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 नहीं, हम भैया यीशु मसीह के विरोध में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हम यीशु मसीह के बारे में, हम यीशु मसीह के विरोध में कोई पाप नहीं करेंगे। इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि यीशु मसीह को अपने घरों में टांग दिया और कहा तुम टंगे रहो, हम चलेंगे। यीशु मसीह कहा नहीं, हमको टांगो नहीं, हम भी चलेंगे। नहीं नहीं, तुम टंगे रहो, तुम ऊंचे पे टंगे रहो। आपको मालूम 2000 साल पहले यीशु मसीह सबसे ऊंचे पे चढ़ाया गया। जैसे ही चढ़ा वैसे ही उतरा। तुरंत। हमारा खुदा चढ़े रहने वाला नहीं, हमारा खुदा सबसे ऊंची चोटी पे इसलिए गया ताकि हर एक आंख देखे। अब तुम देखो कि वहां से कैसे उतरा। अब जो इस उतरे हुए को देख लेगा वो खुदा को देखेगा, कहेगा मेरे संग है। मूसा गया तेरे आगे चलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहोशू के नहीं, आगे नहीं, खुदा हमारे आगे नहीं, खुदा हमारे घर में टंगा रहेगा। आज देखिए सबने, ईसाइयों ने अपने घरों में यीशु मसीह को टांग दिया और धड़ल्ले से पाप कर रहे हैं। धड़ल्ले से पाप कर रहे हैं। जो कुछ करना करो, वो तो टंगा हुआ है। नहीं, प्रभु यहाँ है, साथ चल रहा है। अगर सच में वो हमारे घर में है, अगर सच में वो हमारे घर में वो वॉक कर रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक भय में रहना है। क्योंकि भय दिखाता है कि खुदा हमारे बीच में है। और कुछ नहीं दिखा पाएगा। आप लाख कहें कि खुदा हमारे बीच में है, लेकिन आपका चलना, आपका उठना, आपका बोलना कुछ और हो, नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर ये आया, तुम्हारा बोलना बदल गया। ये छोड़ जाने दो, क्षमा करो, प्रभु है, वो मेरे साथ है। भला ये नहीं जानते, लेकिन ये जानता है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? यूहन्ना खोलो, यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे खुदा। 5वां अध्याय यूहन्ना, जॉन 5 चैप्टर 5 और 30 वर्ष पढ़े। देखिए कितना खुदा का कलाम। आराम से खोलिए, आराम से देखिए, आराम से खोलिए। बहुत अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं, उनको देखने दीजिए, उनको देखने दीजिए, उनको करने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सब करना, ये सब चलना ही झुंड में है। यही तो झुंड है। कोई यूं उंगली रखेगा, कोई यूं उंगली रखेगा, कोई यूं खोल देगा। यही झुंड है। तो जो यूं खोल रहा है वो यूं यूं करने वाले को आगे बढ़ाएगा। ये झुंड के अंदर सामर्थ्य क्या होती है मालूम? झुंड के अंदर सामर्थ्य होती है कि आत्मा बल से उतरता सबको एक समान कर देता है। हाँ, पढ़े जरा। फर्स्ट नहीं, 5:30। By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. अरे कौन कह रहा है ये? वही यीशु मसीह जिसको कहेंगे नहीं तुम सब कुछ हो। यीशु मसीह कह रहा अरे मैं कुछ नहीं हूं। तुमने सब कुछ कह के मेरे लिए द्वार बंद कर दिया। हाँ, ईसाई कहता यीशु मसीह हमारा खुदा। और कहो भैया मीटिंग करा, मीटिंग नहीं करा पाएंगे, टाइम नहीं है। अच्छा एक काम करिए, भवन आइए, भवन नहीं आ पाएंगे, बहुत दूर है, दूर बहुत है, दूर बहुत है, दूर बहुत है। अच्छा भैया भैया एक काम करिए, वो मीटिंग आती रोज सुन ले। अरे डाटा नहीं है, डाटा है ही नहीं, डाटा खत्म हो जाता है। डाटा खत्म हो जाता है। जितना डाटा लाके दे दो तब भी नहीं देखेंगे।
क्योंकि जिस दिन भूख हुई, जिस दिन पागलपना सवार हुआ, उस दिन नहीं छोड़ोगे। आमेन, आमेन। मेरे कहने से, आपके कहने से कोई मनुष्य खुदा के निकट नहीं आ सकता। आज सुन लो, मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूं, एक एक जने को देखता हूं, और उससे पहले कि एक एक जने को देखूं, मैं अपने आप को देखता हूं। मैं प्रतिदिन अपने आप को देखता हूँ। कहाँ हो, खड़े हो, कहीं खड़े हो, कहीं खड़े हो, पीछे खड़े हो, ठीक है, चलते रहो, ऐसे चलते रहो। क्योंकि ये खुदा जब तक ना चाहे तब तक कोई मनुष्य इसके पास नहीं आ सकता। देखिए क्या कह रहा, 30 वर्स, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। बोला उसने, कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ तुम, अब बताओ, यीशु मसीह के पास आने के लिए सबसे पहले उसके भविष्यवक्ताओं को जानना पड़ेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता ही वचन है। उसने अपनी सामर्थ समय समय पर भविष्यवक्ताओं के अंदर डाल दिया। अब अगर तुम कहोगे यीशु मसीह को हम पकड़े, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मेरी आत्मा, मेरे अंग बटे हुए हैं, और जब ये अंग आते हैं तो मैं देह बन जाता हूं। कह रहा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे आपका नाम यीशु मसीह है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। भविष्यवक्ता के विषय में कोई बात ना हो, अय्यूब के विषय में कोई बात ना हो, उसके 3 मित्रों के विषय में कोई बात ना हो, एलियू के विषय में कोई बात ना हो। एलियू ने अय्यूब को क्रोध कर दे। क्या सुना आज हमने? बहुत अच्छे वचन निकला आज। अय्यूब ने खुदा को धन्यवाद दिया, अय्यूब ने खुदा को धन्यवाद दिया, धन्यवाद तो दिया, लेकिन यही खुदा ने अय्यूब को थामा। क्यों दिया धन्यवाद? क्यों दिया धन्यवाद? हमारा भी जीवन ऐसा ही है, कभी धन्यवाद, कभी कुरकुराना, कभी कहते नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो सब कुछ करते हैं। समय पे भैया बाइबल पढ़ लेते हैं। अब किसी को बाइबल पढ़े, हाँ भैया समय पे बाइबल भी पढ़ते हैं, तब भी कुछ नहीं। बाइबल प्रार्थना करते, हाँ भैया प्रार्थना भी करते हैं, तब भी कुछ नहीं। अच्छा उस मीटिंग देते, हाँ भैया मीटिंग में देख रहे भैया, तब भी कुछ नहीं। उपवास, हाँ भैया उपवास भी, तब भी कुछ नहीं। क्या, हाँ भैया हम तो एकदम भैया सीधे साधे हैं, तब भी कुछ नहीं। अपने आप को निर्दोष, खुदा दोषी। जरूर से कुछ ना कुछ हमारे अंदर घटी है। यस आमेन। क्योंकि वो तो देने में 100 गुना देने में समर्थ है। उसने कहा मैं तो तुम्हें अपने स्वर्ग के आकाश रूपी भंडारों को खोल के तुम्हें दूंगा। उन 4000 उन 5000 ने रोटी मांगी ही नहीं, उसने दिया। यहाँ तक कि आदम ने अपने लिए हव्वा नहीं मांगी, वो आया काले ये तेरी सहायक। ये देने वाला खुदा है। तो ये हमारी आशीषें रुक क्यों रही हैं भैया? रुक क्यों रही हैं? दिखाओ जरा, कहाँ? ऐसा भी है क्या? देखेंगे। फर्स्ट पीटर, न्यू टेस्टमेंट। हाँ न्यू टेस्टमेंट बेटा, सबसे पीछे देखने दीजिए, यहां से देखिए इंडेक्स से। फर्स्ट पीटर। अब आप क्या जो है हर महीने एक मीटिंग होगी, ठीक है, और बाइबल लेकर बैठेंगे आप। देखिए कितना बढ़िया हो रहा, खोल नहीं बाइबल ने। ओहो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे सैमुअल जी को थोड़ा काम था, लेकिन वो है यहाँ पर। देखिए क्यों आशीष से रुकी है भैया, ये भी देख लें। हम तो वो आयत पढ़ ही नहीं पाए ना। अच्छा ये ना, यही तो काम होता है खुदा का। हाँ, फर्स्ट पीटर उसका 3rd चैप्टर, 3rd चैप्टर नहीं 2nd पीटर चले गए आप। हाँ 3rd चैप्टर यही होगा। फर्स्ट पीटर 3rd चैप्टर नंबर 3 नहीं देखिए पेज होगा। हाँ ये देखिए ये 3rd चैप्टर उसकी 7 वर्ष पूरी पढ़िए, केवल 7 पढ़िएगा।
Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as their heirs, with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. पढ़े जरा हिंदी में। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्भर पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो क्या रुकती हैं? यस, रुकती है। दोनों को प्रार्थना करना एक मन से, एक दूसरे का। अच्छा, प्रार्थना करना एक मन से, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों जने प्रार्थना करने बैठ गए एक मन से और फिर उसके बाद तेरा अदा तेरा अदा तेरा कह रहा। आदर पात्र सा, एक दूसरे का सम्मान करो। ये सम्मान क्यों कह रहे हो? क्या कहते हैं इंग्लिश में सम्मान? रिस्पेक्ट। देखिए, हमको ये भी नहीं मिला, तब भी स्टेला मैरिज में इससे समझ लीजिए। पत्रस को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन तब भी पत्री लिख दी। ये है खुदा। स्टेला में पता नहीं कैसे, बताइए, तो सबको मालूम। हाँ, तो रिस्पेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आता ना। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ये रिस्पेक्ट जो है, खुदा कह रहा है आपस में एक दूसरे का करो। आज लोग खुदा की रिस्पेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या इससे पहले तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, तुम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। आपस में एक दूसरे को निर्बल पात्र। क्या बोल रहा है प्रभु? निर्बल पात्र जानकर एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनो और तब प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक जाएगी, जिससे तुम्हारी आशीषें रुक ना जाए। कह रहा, क्लियर कह रहा, दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ओहो, ये सारी बातें जब तक ये किताब घर में नहीं खुलेगी, तब तक इस घर का मुखिया खुदा नहीं होगा। खुदा पहले अपना रिस्पेक्ट नहीं मांगता। खुदा कहता मेरा रिस्पेक्ट बाद में मुझे अपने आप मिलेगा, पहले तुम दूसरों से एक समान प्रेम करो। ओ मेरे खुदा, क्या तुमने ऐसा किया? भेंट चढ़ाने आ गए वेदी पे, क्या तुमने अपने भाई से क्षमा मांगी? यदि तेरा भाई के विषय में, तेरे विषय में कुछ अनबन हो, वेदी के पास ना जा, भेंट को रख दे, जा उससे सुलह कर और फिर वेदी पे आ जाओ। ये हमारा जिंदा खुदा है, जो हमें ऐसी बातें बताता है, ऐसा बोलता है कि सच में हमें खुद इस चीज का महसूस होता है कि हाँ, हमने भी आज के समय में, इस दिन में, इस 24 घंटे के अंदर कितने लोगों से बुरा बोल दिया। कुछ नहीं है जीवन में। जीवन में केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है। अब हम एक व्यक्ति हैं। जब हमारा ये व्यक्तित्व, हमारा ये पर्सन मरेगा, तब वो पर्सन आएगा। बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी चीजें होंगी जो तुमको रियलाइज कराएंगी, लेकिन जब तुम खुदा के वचन को सुनोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हें रियलाइज कराएंगे ये बहुत बेचारे अभागे हैं जो खुदा के वचन को नहीं जानते। इन्हें क्षमा करो और इन्हें प्रभु के वचन को बताओ, तब तुम्हें अपने बैरियों पे तरस आएगा। आप बैरियों पे हमें धोखा, हमें बहुत ज्यादा वो गुस्सा होता है, गुस्सा आती है, लेकिन बैरी हमारे लिए, हमें खुदा को, वचन को उनको बताना है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। आप सोचिए, कोई मनुष्य खुदा के वचन को बिना जाने मर गया, क्या होगा उसका?
इसलिए हमें उसके प्राणों को बचाना है। ये देह देखिए हमने कितनी कोशिश करी, छोटे से थे, कोमल सी थी, फिर थोड़े से बड़े हुए मोटी चौड़ी हो गई, फिर और थोड़े से बड़े हुए और एकदम धद्दल दलदल हो गया है। अब धीरे 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 सफेद बाल हो जाएंगे, खाल लुचट जाएगी। अब इस देह के लिए हम दूसरों के प्रति बुराई करें, कोई फायदा नहीं। ये देह है, कल नष्ट होगी, यस क्योंकि इस देह के बाद हमारे लिए एक स्वर्ग देह है। यस हमें उस देह के लिए परिश्रम करना है। आमीन। हम सब आपस में यहाँ पर बैठे हैं किस लिए? अपनी वाह भाई के लिए नहीं, अपने खुदा को आदर देने के लिए। हर एक घर का मुखिया खुदावन यीशु मसीह हो, लेकिन इससे पहले कि खुदावन यीशु मसीह हो, पहले उस घर में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। प्रेम जहां होगा वहां सारी आशीषें प्रभु के झरोखे खुलेंगी। आज मैं आपको बताऊं, मेरा घराना बहुत तायत से हम लोग वचन नहीं जानते थे। हम लोग कैथलिक हैं, बचपन से कैथलिक, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हम किसी को दोष नहीं लगाते कि वे बताते नहीं है। हम उनको कहते वो बहुत बताते हैं भैया, जितना उनको मालूम वो बताते हैं। लेकिन खुदा ने हमें एक दिन पकड़ लिया, जकड़ लिया, हमें बताया। और आज मैं देखता हूं अगर वचन ना होता तो ये जो खड़ा है ये कब का कहीं कहीं पता नहीं होता भी नहीं होता। आज अगर मैं खड़ा हूं तो इस वचन के कारण। सोचिए ये वचन कितना पवित्र है जो हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखे है। और इस वचन को आदर तभी मिलेगी जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसके भविष्यवक्ताओं, उसके प्रॉफिट्स को आदर दें। और उसके प्रॉफिट्स ने सबको बुला बुला के बताया। उसके प्रॉफिट्स ने एक दूसरे की सेवा करी। उसके प्रॉफिट्स ने एक दूसरे को बताया कि यीशु मसीह कौन है। हम सब आपस में भाई और बहन हैं। हम सब आपस में एक दूसरे को, अगर किसी को भी अगर वहां पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन हमें मालूम चल गया कि बहन या तो भाई को कुछ घटी है, यहीं से प्रार्थना करें। आज जाके देखिए कोई किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं। लेकिन आज ये झुंड, पूरा झुंड बिनाया भाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। कल भी करे, आज भी करे। और इतना अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया कि वो हमसे बात कर रहे थे। ये खुदा का है अनुग्रह। आप बताइए क्या है जीवन? हमारा यीशु मसीह यही कहता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। अगर मुझसे कुछ काम लेना है तो पहले मेरे वचन को जानो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। आज तो बहुत बोल दिया, ऊपर चला गया समय, पता नहीं लगा 1 घंटा 45 मिनट हो गया। ओ चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी खुदा है। जिस रीति से प्यारे प्रभु ये घराना प्रतिदिन तेरे वचन को प्यारे प्रभु आत्मिक रीति से सुनता है, वैसे ही आज प्यारे प्रभु सच में प्यारे प्रभु इस घर पे तूने प्यारे प्रभु शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से अपने वचन को प्रकट किया। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन सच में जिंदा खुदा है। प्यारे प्रभु आपका वचन सच में सच कहता है कि यदि तुम आत्मिक रीति से भूखे हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और प्यारे प्रभु आज जो इस मीटिंग को बहन प्यारे प्रभु फेसबुक से रोज सुनती हैं, प्यारे प्रभु आज वही मीटिंग इनके घर में हो रही है। प्यारे प्रभु ये बड़ा अनुग्रह तेरी ओर से मिला। प्यारे प्रभु हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन प्यारे प्रभु तेरी आत्मा प्यारे प्रभु हमें जानती है प्यारे प्रभु। और आज आपने प्यारे प्रभु हम सबको प्यारे प्रभु आत्मा में मिलाया है। प्यारे प्रभु होने पाए कि इस घर की सारी कमी घटी दूर होने पाए। प्यारे प्रभु जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं इस घर से दूर हो। इस घर का मुखिया प्यारे प्रभु तेरा वचन बने। प्यारे प्रभु प्यारे प्रभु इस घर की दीवारों पे, इस घर के बिछौनों पर, इस घर के प्यारे प्रभु वाहनों पे अपने लहू का बाड़ा बांध, ताकि प्यारे प्रभु जो कोई भी
पैर प्रभु इस घर में आए पैर प्रभु, वो तेरी आत्मा में होके आने पाए पैर प्रभु। हर दुष्ट पैर प्रभु इस घर से दूर होने पाए। इनके जीवनों को पैर प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर पैर प्रभु। जो बहन आई हुई है पैर प्रभु, उन पर भी तू अपनी दया दृष्टि बनाए रख पैर प्रभु। इनके घराने पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध। इनके घर के एक एक सदस्यों पे पैर प्रभु अपने लहू का बाड़ा बांध पैर प्रभु। इस घर में जितने लोग बैठे हैं, इन सब के पीछे जितने लोग इनके घराने में हैं पैर प्रभु, उन पर भी तू अपना लहू का बाड़ा बांध, ताकि हर एक जना शुद्ध होने पाए पैर प्रभु। प्यारे प्रभु, भाई बिनाया के लिए एक बार फिर से मांगते हैं कि उस भाई को पूरे रीति से अपनी सामर्थ्य से उठा के खड़ा कर दे पैर प्रभु। मैं जानता हूं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे दिया है पैर प्रभु। मैं जानता हूं कि तूने उस भाई को चंगाई दे दी है पैर प्रभु। इसी रीति से पैर प्रभु उस भाई को अपनी आत्मा में और बढ़ा, ताकि वो बहुत तायत से एक दिन तेरे वचन में गवाही देने पाए पैर प्रभु। जिस रीति से बहन ने गवाही दी पैर प्रभु, वैसे ही इस घराने में पैर प्रभु हर एक शख्स पैर प्रभु तेरे वचन में गवाही देने पाए पैर प्रभु। इस घर की सारी घटी कमी को दूर कर पैर प्रभु। मैं जानता हूं आप सारी बातों को जानते हैं पैर प्रभु, कि पैर प्रभु जितनी भी कमी घटी इस घर में है पैर प्रभु, उस कमी घटी को दूर करने के लिए तूने इस वचन को भेजा है पैर प्रभु। ये वचन पैर प्रभु यहाँ बहुत तायत से काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां तुम जाओगे वहां पर कहो इस घर का कल्याण हो। यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो वहां पर वो कल्याण ठहर जाएगा। प्यारे प्रभु, हमारे झुंड के एक एक सदस्यों को जो प्रतिदिन तेरे वचन को सुनते हैं यूट्यूब फेसबुक से और बैठकर प्यारे प्रभु रूबरू प्यारे प्रभु, उन सब पर प्यारे प्रभु तो अपना अनुग्रह का हाथ सदा बनाए रख प्यारे प्रभु। हर एक जने के अंदर अपने वचन को प्रतिदिन सुनने की सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु। सब बातों में आप बढ़े प्यारे प्रभु, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सो सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, बादशाह और कुदरत और जलाल सदा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, beta. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Where's the song? Thanks, Joanna.